सब चीजें आंखों के सामने आए, पर मैं जाने से पहले ये देख लूं कि खुदा ना खास्ता कौन सहूलतकारी करता है और कौन अपना सर झुकाता है, और फिर हमें पता चल जाए कि जो इतने सालों से हम लोग सुन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए एक बात रिपीट की मार्को रूबियो ने, उन्होंने कहा कि जी ईरान मस्ट नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मस्ट। अब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की ये बात क्या जरूरत है? तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। हाँ, ये सच है यार। आज आप लोगों को क्या हो गया? मुझे आप डिमोरलाइज लग रहे हैं, आप घबरा गए हैं कि जनाब इस्राएली अखबार ने क्या दिया। मार्को रूबियो इन्होंने कॉल किया पाकिस्तान को और स्पेसिफिकली पाकिस्तान को यह कहा है कि याद रखिएगा, हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। ये क्योंकि यूएसए में चिंता बनी हुई है इस बात को लेकर कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहां गया। ये आप देख पाओगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर आर्टिकल छापा है रिसेंटली कि द फेट ऑफ ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है यूएस के लिए, और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ईरान ने हो सकता है कि जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है कुछ ग्रुप्स की मदद से पाकिस्तान में कहीं पे छुपा रखा हो। मे बी इनकी सरकार को पता है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, ये वाकई ये मामूल से हट के है, क्योंकि मामूल की तो इससे पहले हो चुकी थी, कुछ दिनों पहले ही गुफ्तगू हुई थी। तो ये जाहिर है उसके बाद दोबारा कांटेक्ट करना, कॉल करना। ईरान ने हमले से पहले ही अफजूदा यूरेनियम को महफूज कर लिया था। दूसरी तरफ ईरान ने न सिर्फ अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है, बल्कि दुनिया के जोहरी प्रोग्राम को मॉनिटर करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IAEA ताउन को भी सस्पेंड कर दिया। गो के टाइम लगेगा, और दूसरी हमारी नीयतें भी अनफॉर्चुनेटली सही नहीं होती, क्योंकि डर यहाँ पे यूएस को ये है कि जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा बैठा था, कुछ यहाँ पे ऐसा ना हो कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये काफ़ी हद तक इनके एजेंट्स ईरान में ढूंढ रहे हैं कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पर है, कहीं ये पाकिस्तान में तो सेफली नहीं है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से चेतावनी आई है। गुरुवार शाम को मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को फोन करते हुए भारत पाक तनाव और ईरान इजरायल संघर्ष पर चर्चा की। वहीं रूबियो ने शहबाज शरीफ को दो टूट कहा है कि उनका देश ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूबियो ने मिडिल ईस्ट में तनाव पर बातचीत के दौरान तेहरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये बातचीत इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान ने हाल ही इजराइल ईरान संघर्ष में डबल गेम खेल रहा था। अमेरिका ने अब ईरान मुद्दे पर सीधे पाकिस्तान को संदेश दिया है, क्योंकि अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं ईरान ने इनरिचमेंट यूरेनियम जो परमाणु बम बनाने में काम आता है उसे पाकिस्तान में तो नहीं छुपा दिया, और पाकिस्तान जैसे पहले अमेरिका को धोखा दे चुका है वैसे ही पाकिस्तान फिर से ना करे। शहबाज शरीफ ने इस बातचीत में रूबियो को भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान की ओर से मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने में हर मुमकिन मदद करेगा। ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वजीर आजम की और मार्को रूबियो की, ये कितनी अहम है? क्या ये एक रिवायती इंगेजमेंट थी, या फिर आप समझते हैं कि मजीद आगे कुछ होने वाला है जिस सिलसिले में ये इंगेजमेंट हुई है? ये गैर मामूली अली ना, दो बातें हैं इसकी और बैकग्राउंड इसका जान लीजिए। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से भी इंटरेक्शन हुआ हमारा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें पता लगी हैं। अगले रोज़ मेरी ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में रज़ा मीरी, उनसे भी मुलाकात हुई है, कुछ बातें वहाँ से भी पता चली हैं, और पाकिस्तान की हुकूमती लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं जो कि फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड है। तो बैकग्राउंड इसका सुन लीजिए। पाकिस्तान को पहले से पता था कि ईरान क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है अमेरिका अगर अटैक करेगा। तो जब अमेरिका ने अटैक किया तो पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, आपको पता है एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्तांबुल में, वहाँ पर मौजूद थे। तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नायब वज़ीर आज़म को बता दिया था एट दैट टाइम कि हम इसका एक मेजर्ड रिस्पांस देंगे। इसहाक़ डार साहब को बता दिया था, और साथ ये भी बता दिया था कि हम कतर के अंदर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है? अमेरिका कोशिश ये कर रहा है, आप देख लें उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अमेरिका जो अब्राहमिक अकॉर्ड जो है 2020 अगस्त में जिसने फर्स्ट विजिबिलिटी दिखाई, जिसमें 3-4 मुल्कों ने, मुस्लिम मुल्कों ने, मोरक्को ने, UAE ने, कतर ने, इसी तरह
एक आध और मुल्क ने तस्लीम कर लिया था। तो अमेरिका चाह रहा है कि अब्राहमिक अकॉर्ड को हम दोबारा शुरू करें, ठीक है, और उसी हवाले से वो पाकिस्तान को भी यूज़ करना चाहता है कि जी ईरान के साथ कोई रास्ता अपनाएं। और एट द सेम टाइम अमेरिका को एक बात भी अच्छी नहीं लगी, एक हमारी बात भी अच्छी नहीं लगी जो नज़र आती है। अमेरिका को नहीं अच्छा लगा इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कंडेम किया है और पाकिस्तान ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि ईरान के हक में है। पाकिस्तान के दोनों ईवानों ने, नेशनल असम्बली ने, सेनेट ने, फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के खारजा ने, अमेरिका ये नहीं चाहता। पाकिस्तान जब कहता है ना कि ईरान को राइट ऑफ रिस्पांस और राइट ऑफ डिफेंस है, तो अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती डीप इनसाइड देम। इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए एक बात रिपीट की, मार्को रूबियो ने, उन्होंने कहा कि जी ईरान मस्ट नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मस्ट। अब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की ये बात क्या जरूरत है? बेसिकली वो मैसेज दे रहे हैं कि देखें आप जो कहते हैं कि ईरान के राइट्स हैं, तो आप ये आज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, ये वाकई ये मामूल से हट के है, क्योंकि मामूल की तो इससे पहले हो चुकी थी, कुछ दिनों पहले ही गुफ्तगू हुई थी। तो ये जाहिर है उसके बाद दोबारा कांटेक्ट करना, कॉल करना। अब ये कि इसमें देखना है कि जो भी पीस प्लान है वो है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे ट्रिकी है। देखिए पाकिस्तान के ईरान के साथ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत आइडियल रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान की, क्योंकि ईरान के बारे में पाकिस्तान की कुछ रिजर्वेशंस भी मादी में रही हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात की भी एक ख़ास नौइयत रही है कि ये अजीब व गरीब सूरत हाल हो रही है, और यहाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ट्रम्प साहब जो हैं वो एस्ट्यूट बिजनेसमैन हैं, तो वो दुनिया को जो इस्टेब्लिशमेंट है इराक की, अमेरिका की, उसके हिसाब से नहीं चलाना चाहते। वो दुनिया को ट्रेड और टैरिफ के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनकी पॉलिसी ट्रेड और टैरिफ की है। ईरान के ऊपर उनकी पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर थी, उसको उन्होंने ईज किया, और ये उन्होंने सरप्राइज किया है, चूँकि ट्रुथ सोशल पे अनाउंस किया उन्होंने कि भाई चाइना कैन बाई द ऑयल फ्रॉम ईरान। देखिए अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर देखिए वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होना, अगर ट्रेड से सब एक दूसरे के साथ कुछ खरीद ले, किसी का कुछ फायदा, किसी का कुछ नुकसान, सब एक सेट ऑफ कर ले, तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो जाएगा? अगर ईरान ऑयल बेचता है, भारत का फायदा है, चाइना का फायदा है, हम सब का फायदा है, ईरान के लोगों का फायदा है। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के आपको क्या मिल जाएगा? तो उसी तरीके से मेरे ख्याल से ईरान को भी अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए कि चलो जो मसला है, जो समस्या है इजराइल की, वो अब्राहम अकॉर्ड के तरीके से सॉल्व हो सकती है। नॉन स्टेट एक्टर्स का जमाना गया, द डेज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आर ओवर। कहाँ पे आ गए, कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए कि एक दूसरे के ऊपर बम मारने पे चले गए। आखिर ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स इज द फ्यूचर। देयर इज इनफ लैंड, इनफ पास्चर जिसे कहते हैं ना अर्थ के ऊपर, कि हम सब यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जो है रह सकते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा विश्व का स्थान नहीं है जो सब हमारी मर्जी से हो जाए। तो कुछ हमें सहना पड़ेगा अर्जू जी, कुछ आपको सहना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि उसी से सारे संबंध चलते हैं। रिलेशनशिप्स, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी कर लें या हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप की स्टडी कर लें, जो कॉमनैलिटी है वो है कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो, आप अपने पार्टनर को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, दोनों एक समान नहीं हो सकते, तभी ये रिलेशनशिप कहलाता है। अगर हम भी वही सोचे जो फकर भाई सोचे, तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं होगा, ये फिर मेरे ऑल्टर ईगो हो जाएंगे या मेरे स्लेव हो जाएंगे फकर भाई। फकर भाई की अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है, हमें अपनी समझ को ऐसा लाना है कि हम को एग्जिस्ट कर सके। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अमेरिका अगर अपनी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी छोड़ करके, रिजीम चेंज की पॉलिसी छोड़ करके, अगर वो मिडिल ईस्ट में ट्रेड को और उसको कॉमर्स को चांस देना चाहता है, उसको अपना डिप्लोमेसी का हथियार, और मुझे लगता है ट्रेड शुड बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हमास और हिजबुल्लाह नहीं। ये सब बातें ना बहुत ही, मुझे तो बड़ा अजीब ही लगता है आदमी जब मनुष्य बातें करता है, जी हमने उसके ऊपर मिसाइल मार दी, हमने उसके ऊपर ये मार दी, उसको चोट पहुंचा दी, क्या मिल गया इससे? कुछ नहीं मिलता। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वेलकम टू ट्रम्प।